हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हमने लिया हेलो एल्केन। क्या लिया हमने? हेलो एल्केन लिया और उसको हमने रिएक्ट करवाया किससे? एल्कोहलिक केवेज से। ठीक है बच्चों, लिया क्या हमने? हेलो एल्केन लिया और उस हेलो एल्केन को रिएक्ट किससे कराया? एल्कोहलिक केवेज से। तो अब हम पहले इस सबस्ट्रेट को थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो क्या है? अल्फा कार्बन। एंड उसके नियरेस्ट कार्बन जो है वो कौन सा है? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है बच्चों, जब ये एल्कोहलिक केवेज से रिएक्ट करेगा तो एल्कोहलिक होने के कारण केवेज का OH आयन एज अ बेस वर्क करेगा। किस लिए कर रहा है? KOH कैसा है? एल्कोहलिक है, इसलिए इसका OH आयन एज अ बेस वर्क करेगा। अब क्या होगा कि ये OH क्या चाहेगा कि कोई हाइड्रोजन हमें इस हेलो एल्केन से मिल जाए और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो ये OH चाहेगा कि यहां से एक हाइड्रोजन अप्रोच हो जाए। तो किस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा? तो जिस अल्फा कार्बन पर हैलोजन लगा है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। सो ये इनके हाइड्रोजन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा। किसके हाइड्रोजन की तरफ? अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, जिन पर हैलोजन लगा हुआ है, उसकी तरफ ये बिल्कुल भी नहीं देखेगा, क्योंकि ये खुद ही निगेटिवली चार्ज्ड है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। सो बच्चों क्या करेगा? वो उस हाइड्रोजन की को अप्रोच करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। तो अगर इस OH ने इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस CH2 में, इस CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये हैलोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो यहां से ये निकल जाएगा। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम एल्कीन कहते हैं और इसे हम इथीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथीन। अब OH ने H को अप्रोच किया तो क्या प्रोडक्ट बनाया? वाटर बनाया। सी हाइड्रोजन जो है वो K के साथ क्या हुआ? बाहर निकला, तो क्या बनाया? KX बना लिया। समझ में आ गई बच्चों? एक बार फिर से समझते हैं। एक हेलो एल्केन लेंगे, वो हेलो एल्केन एल्कोहलिक केवेज से रिएक्ट करेगा। चूंकि केवेज कैसा है? एल्कोहलिक है, इसलिए इसका OH आयन एज अ बेस बिहेव करेगा और इस हेलो एल्केन में जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होगा एंड उसके नियरेस्ट कार्बन कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन होगा। और बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कैसे होंगे? बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो ये OH क्या चाहेगा कि हमें एक हाइड्रोजन यहां से मिल जाए, यानी कि वो एक हाइड्रोजन को अप्रोच करना चाहेगा, बट अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होने के कारण ये वहां से हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं करेगा। कहां से करेगा? जहां पर हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वहां से हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। सो ये OH आयन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और अगर ये H आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और हैलोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो वो बाहर निकल जाएगा। उस केस में क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन बनेगी। और क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट वाटर बनेगा एंड KX बनेगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये होती है क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके और भी नाम है,
कैसे? यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन और हैलोजन का एलिमिनेशन दोनों ही हो रहे हैं। सो इसका नाम बच्चों एक और ये होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही यहां से एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, एक और नाम होता है इसका बीटा कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो बीटा हाइड्रोजन है। सो वो बीटा हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इक्वेशन समझ में आ गई, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं और उसे हम समझते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां पर हमने लगाया हैलोजन। ठीक है, इसको भी हम क्या करें, यहां का एक H ऐसे लिख लेते हैं और यहां का एक H ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, हेलो एल्केन हो गई बच्चों। वो भी कैसी हेलो एल्केन है, कैसी हेलो एल्केन है? ये हमारा कार्बन, इसमें हैलोजन लगा हुआ है ना। ठीक, इधर 2 डिग्री हेलो एल्केन हुई। कैसी हुई? 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गई है ना। अब 2 डिग्री हेलो एल्केन हमने ले ली एग्जांपल के लिए। ये जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगी, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, क्योंकि एल्कोहलिक KOH है इसलिए KOH का OH आयन भी यहाँ पे भी क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा, है ना। और ये चाहेगा कि इस हेलो एल्केन से हमें एक हाइड्रोजन मिल जाए। बट बच्चों यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो तो हुआ अल्फा कार्बन, और उसके नियरेस्ट 2 कार्बन और हैं, सो वो दोनों क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे, और उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो इस इक्वेशन में बच्चों 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो जब ये OH आयन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और सेकंड जब ये OH आयन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। तो कितने तरीके के प्रोडक्ट बने बच्चों, 2 तरीके के प्रोडक्ट बने। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये OH आयन जो है इस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है। उस कंडीशन में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और हैलोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो वो बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH। अब चूंकि यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, सो यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा CH एंड CH3। एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब अगर OH आयन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होगा कि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस कंडीशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने से बाहर निकल जाएगा। जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बने समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहां पे मिले हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट। अब हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो वो कैसे फाइंड करें, तो हमें क्या लेना है, एल्कीन वाले कार्बन को सिलेक्ट करना है। ये दोनों हो गए हमारे, जहां पे डबल बॉन्डेड है एल्कीन, है ना। इसके जो नेबर कार्बन हैं वो कैसे कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जिस एल्कीन में क्या होते हैं, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, और जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 एंड 3 कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पे कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना। यहां पे देखते हैं, ये हमारा एल्कीन हुआ,
ठीक है। इसके नेबर में सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, यानी कि सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड में कोई नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हुए? 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। कितने हाइड्रोजन हुए? 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो इस तरीके से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जिस एल्कीन के पास, वो क्या होगी? मेजर होगी, और जिसके पास कम होंगे वो क्या होगी? माइनर होगी। सैडजेफ ने ये चीज सबसे पहली बार देखी थी, है ना, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ज्यादा जिस एल्कीन के पास, उसे हम सैडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। एंड जिस एल्कीन के पास कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसे हम हाफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों सैडजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो 80% बनता है, और कैसा होता है? मेजर होता है। कैसा होता है? मेजर होता है। और जो हाफमैन प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है बच्चों? 20% होता है, और कैसा प्रोडक्ट होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हुआ? सैडजेफ। सैडजेफ प्रोडक्ट, और ये हमारा हाफमैन प्रोडक्ट, और यही हमारा क्या है? सैडजेफ का रूल है। सैडजेफ का रूल है, ठीक है ना। तो ये हमने सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग समझ लिया क्या? मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि सैडजेफ रूल ही हमें बताता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, सैडजेफ प्रोडक्ट एंड हाफमैन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, है ना। सो आप इस वीडियो को देखें, और एक बार में ना समझ में आए तो इसे कई बार देखें और प्रिपेयर करें।